अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगानिस्तान की इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो हालात जो है वो अब तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से अफगान पनाह गज़ीनों का जो इनखला है वो शुरू हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर आज के ब्लॉग में बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के मामले पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है आलमी सतह पर, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी खबर हो अफगान इशू से मुतल्लिक तो कहीं वो रह ना जाए। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का हवाला दूँ तो पाकिस्तान अफगान पनाह गज़ीनों का जो अमल है उसको तेज़ किए हुए है। कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस को, नादरा को, FIA को अलर्ट रहने की हदायत की गई है और कहा गया है कि इनको निकाला जाए। गुज़िश्ता रोज़ के ब्लॉग में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि किस तरह से कोयटा में क्रैकडाउन शुरू हो गया है, दुकानें बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया था और उस वाले से अब जो पकड़ धकड़ है वो जारी है इस वक्त कोयटा में और दुकानें बंद करा दी गई हैं जितने भी अफगान पनाह गज़ीन थे। और उसके बाद अगर अब दीगर शहरों की बात करें तो सिंध में फ़िलहाल कोई पेशरफ्त हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से खामोश है। KP की अगर बात करें तो KP की गवर्नमेंट भी जो है वो ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने एक दो स्टेटमेंट दिए, हरीपुर कैंप बंद किया, लेकिन अभी उसके बाद जो है वो एक नई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। तीसरा, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी हमने देखा है कि कोई इस तरह से एक्शन नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह से हुकूमत को कार्रवाइयाँ तेज़ करनी चाहिए। जैसे आप मुझसे पूछते रहते हैं कि जी कहीं से लोग नहीं जा रहे थे, लोग जा रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं ना कि जो लाखों की तादाद में जाएं, वो तादाद उसकी कमी हम देख रहे हैं कि उस पर हुकूमत न जाने क्यों अभी तक खामोश है और इस हवाले से कोई पेशरफ्त जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त अगर अफगान पनाह गज़ीनों के इशू की बात करें तो इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा आधी आबादी तो पाकिस्तान की है, लेकिन आधे से ज़्यादा आबादी इस वक्त अफगानियों की है। और अगर अफगानी जिस दिन यहाँ से चले जाते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ऑलरेडी गए हैं, उनसे भी फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर भी फ़र्क पड़ा है और क्राइम रेशो भी कंट्रोल हुआ है। और अगर मुकम्मल तौर पर जिस दिन इनका इनखला मुमकिन होगा उस दिन तो पाकिस्तान के हालात में जो है वो खासी बेहतरी आएगी। सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि अफगानिस्तान में आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता माह एक बड़े लेवल पे ब्लैकआउट हुआ था जिसमें पाबंदी लगाई गई थी कि जी इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल होगी। 4G 5G पर भी पाबंदी आई थी, जिसके बायस जितने भी अफगानी थे वो परेशान थे। और जो हरीपुर में जितने अफगानी थे वो तो ये भी कह रहे थे कि हम इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि इंटरनेट वगैरह की सहूलियात वहाँ नहीं है। ख़वातीन का कहना था कि उन पर पाबंदियाँ हैं तो इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल है। अब देखें, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है कि अफगानिस्तान इंटरनेट देता है नहीं देता, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी ना ही इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का काम उनको इंटरनेट की सहूलियात देना नहीं है, ये अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट है ये उनका काम है कि वो अपने शहरियों को किस तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो देते हैं। अब हमने देखा कि सितंबर के मिड में ये हमें देखने को मिला कि वहाँ अफगानिस्तान में मुकम्मल ब्लैकआउट था और किसी किस्म की कोई सर्विस वहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब अफगान तालिबान ने पहली मरतबा इस मामले पर अपना जो मौक़िफ़ है वो दे दिया है। और अगर बात करें इसकी कम्युनिकेशन की ख़राबी की तो उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर जो ब्लैकआउट हुआ था उस पर हम तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने ये भी कहा है कि जो फाइबर के हवाले से उन्होंने कहा है कि केबल्स हैं उनको तब्दील किया जा रहा था, तो इस हवाले से इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासिर हुई। और ये पहला बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है, पहला बाज़ाब्ता ऐलान कहेंगे जो कि अफ़गान तालिबानों की जानिब से किया गया है। इससे कबल इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। और अगर जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की जानिब से जो बात की जा रही है, अगर ये मामला था तो क्यों कर उन्होंने पहले ये नहीं कहा। बहरहाल ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू इस वक्त अफगान पनाह गज़ीनों का बड़े पैमाने पर इनखला है कि वो यहाँ से कब जाते हैं और कितनी तादाद में जाते हैं। आपको पता है कि इस वक्त झेलम, अटक, हरीपुर, मानसेरा और इसके अलावा सोराग, गोट, मियांवाली, मुख्तलिफ शहरों जो नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात करें, पिंडी, इस्लामाबाद, बहुत ज़्यादा अफगान पनाह गज़ीन यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर बाज़ारों में रश नज़र आता है, उनकी दुकानें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, कारोबार वो यहाँ करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो जाकर अपने मुल्क में बिल्कुल कर सकते हैं। और अफगान पनाह गज़ीनों का जो इशू है, आप लोग तो फ़िक्रमंद हैं,
مطلب لوکل سطح پر جتنی فکر ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے اب عالمی سطح پر اٹھے گا، اور عالمی سطح پر اس پر بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور اس معاملے کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ معاملہ زیر بحث لایا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں ان میں پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان کو جو افغان پناہ گزینوں نے براہ راست متاثر کیا ہے، پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا ہے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو متاثر کیا ہے، امن کو متاثر کیا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات دیکھیں تو افغان پناہ گزینوں کے باعث ہمیں دیکھنے کو ملے، کرائم ریشو بڑا، ایجوکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو انتشار پھیلاتے تھے یہ تعلیمی اداروں میں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ اب پیر کو افغانستان میں جو اگر بات کریں، اس وقت افغانستان کی جو آبادی ہے وہ 4 کروڑ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور اگر آپ باقی جیسے ایران میں افغان پناہ گزینوں کا انخلا جاری ہے، پاکستان سے بھی جاری ہے، انڈیا میں تھوڑی سی تعداد ہے، تو اگر جس دن پاکستان سے بہت بڑی افغان پناہ گزینوں کی تعداد روانہ ہو گئی افغانستان میں، تو مجھے امید ہے کہ یہ 4 کروڑ جو ہے وہ ڈبل فگر میں شامل ہو جائیں گے اور ڈبل ہو جائے گی یہ تعداد۔ تو ابھی افغانستان میں یہ افغانستان پر بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے آئندہ ہفتے، یعنی کہ 6 اکتوبر کو، اور اس میں حصہ لیں گے، اس بیٹھک میں بیٹھیں گے پاکستان، بھارت، ایران، چین، اس کے علاوہ اگر دوسرے ممالک کا وہ ابھی جو ہے وہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن ذرائع کا بتانا ہے کہ تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور ازبکستان بھی اس میں بیٹھیں گے۔ اب یہ 4 ممالک، پاک، بھارت، ایران اور چین، یہ 4 ممالک بیٹھیں گے، کیونکہ یہ وہ 4 ممالک ہیں جو کہ جن کے بارڈرز بھی قریب ہیں افغانستان سے، جو براہ راست متاثر بھی ہوئے ہیں سوویت یونین والے میٹر میں۔ جو افغان پناہ گزینوں کی تعداد آئی تھی وہ پاکستان میں سب سے زیادہ، پھر ایران میں بھی ہے، بھارت میں بھی ہے، چائنا میں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہ چاروں جو ممالک ہیں یہ اس پر بات کریں گے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بات ہوگی، علاقائی سیکیورٹی پر بھی بات ہوگی، انسداد دہشت گردی پر بھی بات ہوگی، اور اسی حوالے سے اگر ہم نیو یارک میں 25 ستمبر کو بات کریں تو نیو یارک میں 25 ستمبر کو اس حوالے سے اجلاس ہوا تھا۔ تاہم اب جو یہ اجلاس ہے یہ ماسکو فارمیٹ اجلاس اس کو کہتے ہیں، اس میں سیکیورٹی اور دیگر چیزوں کو اور افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا اس ماسکو فارمیٹ اجلاس میں۔ اب اس میں جو افغان پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ بالکل ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس پر بات کی جائے گی، اور پہلی بار اس میں افغانستان کو بطور رکن شامل کیا گیا ہے، اور بطور رکن افغانستان اس میں پہلی مرتبہ شرکت کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، جبکہ روس، پاک، چین، ایران، افغان، بھارت اس میں سبھی شریک ہوں گے، لیکن جو 4 ملک بتائے ہیں میں نے آپ کو، پاک، بھارت، ایران اور چین، یہ مین ہوں گے، اور جو روس کا کردار ہے وہ اس میں بڑا اہم ہوگا۔ تو یہ جب ممالک آپس میں یہ اس بیٹھک پر بیٹھیں گے تو بہت زیادہ جو تبدیلی ہے وہ آنے والی ہے آنے والے دنوں میں، اور جس طرح سے آپ کو انتظار ہے نا کہ حکومت کوئی بڑا وہ ایکشن نہیں لے رہی ہے، تو امید ہے کہ اس بیٹھک کے بعد کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے 6 اکتوبر کے بعد، اور پھر حکومت افغان پناہ گزینوں کے معاملے کو زیر بحث لائے گی اور اس کے بعد کوئی بڑا اعلان کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اور اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اس بیٹھک سے آپ کو کیا امیدیں ہیں، اس پر بھی آپ کی رائے درکار ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔